फिल्म की शुरुआत अक्टूबर 1972 में होती है, जहाँ एक टीम एक प्लेन के जरिए दूसरे मुल्क में जा रही होती है। कुछ सारे लोग ऐसे थे जो जिंदगी में पहली बार जा रहे थे, कोई के तो फैमिली मेंबर भी साथ जा रहे थे। जहाँ अचानक ही बर्फ का तूफान आ जाता है, जिससे प्लेन बेकाबू हो जाता है। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, लेकिन फिर भी पायलट इस तूफान से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्लेन कंट्रोल में नहीं आ रहा था, जिसमें प्लेन की चारों मेर की चीजें इधर उधर गिरने लगती है, जिससे प्लेन एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे प्लेन दो हिस्सों में टूट गया। जिसमें प्लेन का आगे का हिस्सा एक बर्फ के अंदर जाके टकरा जाता है, जिसमें प्लेन का सारा सामान नीचे गिर गया। और कुछ लोग तो मौके पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। कुछ देर बाद जो सही लोग बचे थे वो फंसे हुए लोग को बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ खून ही खून फैला था। इन सब ने मिलकर एक दूसरे को संभाला और हिम्मत जुटाई। अब दो लोग केबिन खोलकर पायलट की तरफ जाते हैं, जिसकी भी हालत बहुत खराब थी। अगले ही पल वो भी अपना दम तोड़ देता है। देखते ही देखते रात हो गई। वहाँ पर बर्फ भी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें प्लेन के अंदर एक बहुत बड़ा छेद होता है। जिस छेद के अंदर वो बैठे थे उससे बहुत ठंडी हवा आ रही थी, इसलिए वो सामान और सूटकेस से उस छेद को भर देते हैं। ये सब होने के बाद कुछ लोग तो काफी सदमे और डरे हुए थे, कुछ लोग तो मदद के लिए चिल्ला रहे थे और बाकी लोगों ने उन्हें सहारा दिया। अगली सुबह हुई और देखे तो 4-5 लोग मर गए ठंड की वजह से। अब तूफान रुका, कुछ लोग बाहर आ गए और दूर दूर तक उन्हें बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और साथ ही ये जगह नीचे की तरफ थी और ये नहीं जानते थे कब तक यहाँ तक जिंदा रहेंगे। वो जिंदा रहने के लिए सामान चेक करने लगे। उन्होंने खाने का आइटम एक जगह किया, कपड़े एक जगह किए, सब कुछ अपनी अपनी जगह रखे। सारे के सारे आदमी एक जगह बैठ जाते हैं, उन्हें खाना दिया गया। अगर वो खाते तो हैं। अब वो खाते खाते परेशान भी हो रहे थे, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा खाना है, पता नहीं कब तक ये चलेगा। अचानक वहाँ से एक प्लेन उड़ने लगता है, जिस वजह से उनमें हिम्मत आ गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन वो प्लेन नहीं सुनता और आगे चल जाता है। अब तीसरे दिन नेंडो को होश आ गया। नेंडो एक लड़की है और उसकी हालत बहुत खराब थी। जैसे जैसे करके वो अपने बेन के पास चल जाती है। बेन की हालत बहुत खराब थी। नेंडो अपने मॉम डैड के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा तो मर चुके हैं। इससे ये दोनों बहन काफी दुखी हो जाती है। अब इन्हें पीने के लिए पानी चाहिए होता है। अब वो बर्फ पिघलाकर अपना पानी बनाते हैं, जैसे जैसे करके गुजारा करते हैं। साथ ही इन्होंने एक्स का निशान बना दिया, ताकि कोई भी यहाँ से गुजरे तो उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पर कोई है। और अगले दिन एक और प्लेन आया जो उनकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो काफी दूर था। वो समझ गए कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि हम यहाँ पर है और उन्हें मदद करने के लिए प्लेन भेजा है, लेकिन उनको भी हमारी डायरेक्शन नहीं मिल रही है। अब इन्हें कुछ याद आता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ बैटरीज थी, जो उसकी वजह से वो कनेक्शन जोड़ सकते हैं। जब 3 लोग ऊपर ढूंढने के लिए गए तो वो देखते हैं कि दूर दूर तक यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, न उनको प्लेन का दूसरा हिस्सा मिल पा रहा है। इसलिए हमारी सरकार मदद नहीं कर पा रही है। अब ऊपर की बर्फ फिसलने लगी। इन लोगों ने वापस लौटने का फैसला किया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। 1 हफ्ते के बाद इनका सारा का सारा खाना खत्म हो गया था। ना इस इलाके में जानवर थे, ना ही पेड़ पौधे। वो अपना गुजारा कर सकते थे और वो पत्थर पर जमी काय को खाकर गुजारा करते हैं, लेकिन वो काय खाने लायक नहीं थी। इस बात को देखकर नेंडो से कहता है। इस सब को देखकर नेंडो कहती है, अगर मुझे लाशों का मांस भी खाना पड़े तो मैं खा जाऊंगा। इस चीज को देखकर 3-4 जने रेडी हो गए और 3-4 जने मना कर दिए। इन सब में बातें करते इन दोनों टीमों में बहस हो गई। टाइम के साथ साथ उन लोगों ने किसी चीज को भी नहीं छोड़ा। कोई जूते की लेस खा रहा है, कोई सिगरेट खा रहा है, कोई क्या क्या खा रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब अगली सुबह नेंडो देखता है कि उसकी बहन ने भी दम तोड़ दिया है। वो बहुत दुखी थी, क्योंकि मॉम डैड के बाद भी आज उसकी बहन भी चल बसी थी। ये देखकर एक लड़का काफी दुखी हो गया। वो अपने मॉम डैड के लिए खत लिखने लगा। ऐसे उन्हें 21 दिन बीत गए। कुछ लोग तो भूख की वजह से पागल हो रहे थे, वो कुछ भी खाने के लिए तैयार हो रहे थे। ये देखकर बाकी लोगों ने उन्हें लाशें खाने की इजाजत दे दी। कुछ लोग कांच के टुकड़े से मांस को काटकर खाने लगते हैं। अब बस 5 लोग ऐसे ही थे जो लाशों का मांस नहीं खाना चाहते थे। हम कभी भी नॉनवेज नहीं खाना पसंद करेंगे, बल्कि मरना जरूर पसंद कर लेंगे। कुछ देर चेक करने के बाद उन्हें एक बैग मिलता है। उस बैग के अंदर एक रेडियो मिलता है। लू ने जिससे दिमाग लगाकर उस रेडियो को चालू करा और उस रेडियो में खबर आई कि गवर्नमेंट ने उन्हें ढूंढने के लिए 60 से ज्यादा बार प्लेन भेजे थे और वो उन्हें नहीं मिले थे। तो गवर्नमेंट ने ये समझ लिया कि प्लेन तबाह हो चुका है और वो लोग सब मर चुके हैं। यह सुनकर वो लोग काफी दुखी हो जाते हैं। अब उन 5 लोगों को भी मांस खाकर जवाब देना पड़ता है। अब उन 5 लोगों को भी मांस खाना पड़ता है, कि वो समझ चुके थे कि अब गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं कर पाएगी। कुछ देर के बाद प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए कुछ लड़के निकल पड़ते हैं। इन्हें चलते चलते कुछ टुकड़े मिले और कुछ लाशें भी। चलते चलते रात हो चुकी थी। रात को ही सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सो ही नहीं पाते। अब अगली सुबह वो जिंदा तो थे, लेकिन बर्फ में ढके हुए थे। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक को तो नजर नहीं आ रहा था और 2 को तो हालत ही खराब हो गई थी।
अभी तीनों लोग एक मलबे में बैठकर पहाड़ से नीचे आने लगते हैं। ये खौफनाक नजारा देखकर जो लोग मांस नहीं खा रहे थे अब वो भी खाने लग गए थे। अब तूफान भी आने लगता है। ये लोग प्लेन के अंदर बैठकर एक दूसरे से मजाक करने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। ये सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक बर्फ का जोरदार तूफान आ गया और इन लोगों में से बहुत क्यों घायल हो गए। अब जो लोग बच गए थे इससे पूरा प्लेन बर्फ के अंदर दबना गया था। अब कुछ लोग बच गए थे, वो अपने बाकी साथियों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बर्फ के नीचे एक लेडी दब गई जो मर गई। और इन सभी लोगों को एक आवाज आती है। ये समझ चुके हैं कि एक और जोरदार तूफान आने वाला है। देखते ही देखते वो तूफान और तेज हो गया और प्लेन के अंदर वापस आ गया। जैसे ही तूफान थमा कुछ लोगों की हैंड टू हैंड की मौत हो गई। एक लड़का था, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो प्लेन की खिड़की को तोड़ने लगता है, लेकिन कोई फायदा तो मिला नहीं। लेकिन उसके पैर में जरूर कांच के टुकड़े से लग चुकी थी। वो फिर भी रुका नहीं, वो उसे तोड़ने लगा और 20वें दिन उसने एक छेद बना लिया। वो बाहर आकर उन लोगों से मिला जो सेफ थे। अब उसके पैर में जान लगी थी, उसको दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि वो बर्फ के कारण सुन्न हो गया था। अब ये सब बाहर आ गए और प्लेन के ऊपर से बर्फ हटाने की कोशिश करने लगे। अब इन लोगों ने फैसला किया कि कुछ लोगों को अपन सहायता के लिए बाहर भेजते हैं। जो पहले कुछ लोग गए थे उनकी हालत बहुत खराब थी। उनमें से एक आदमी के फेफड़ों में पानी भर गया था। उन सब लोगों ने उसे CPR दिया, मतलब सांस देने की कोशिश की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, उसकी भी मौत हो गई। अब जो उसने खत लिखा था अपनी मॉम डैड के लिए, उसे सेफ रख लिया गया। अब 36 दिन जैसे ही मौसम साफ हुआ कुछ लोगों ने अपना सफर वापस स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने ढेर सारे कपड़े पहन लिए थे और सफर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद लूमा गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। अब बाकी लोगों ने उसे देखा तो उसका जख्म बहुत भारी हो चुका था। सबने फैसला किया कि अपन नुमा को वापस छोड़कर आते हैं, लेकिन नुमा बोलता है नहीं दोस्तों, तुम अपना सफर जारी रखो, मैं खुद चल जाऊंगा। वो वापस पहुंच तो गया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो आते ही बेहोश हो गया। अब बाकी लोग वहाँ पहुंच गए जब प्लेन का पीछे हिस्सा पड़ा था। अब वो उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अब उन्होंने बाकी साथी को भी बुला लिया। अब सामान में से बहुत सारे साफ कपड़े थे, खाने पीने का आइटम भी था। अब उन्हें वो बैटरीज भी मिल जाती है जो रेडियो का काम करती है, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था क्योंकि रेडियो खराब था। अब जब इन्हें पता चल जाता है कि रेडियो खराब है, को थक हार कर वहीं बैठ जाते हैं। अब नुमा का भी जख्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और वो देखते देखते समझ चुका था कि उसके पास ज्यादा दिन नहीं है, तो वो खाना पीना सब बंद कर दिया था ताकि उसके साथी ज्यादा खा पाए। इस बार उन्हें प्लेन के पीछे हिस्से में एक वाटरप्रूफ कपड़ा मिला जिससे पानी अंदर नहीं जा सकता था। उन्होंने सब उसे सोने के लिए इस्तेमाल किया। अब उन्हें फंसे हुए 58 दिन हो चुके थे और रेडियो पर उन्हें आवाज आई थी कि अब गवर्नमेंट उन्हें ढूंढने के लिए आखिरी प्लेन भेज रही है। अब ये खबर सुनते ही उनके बाकी साथी पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करने लगे। वो जैसे ही पहाड़ पर पहुंचे उन्हें पता चलता है कि अभी तो बहुत लंबा सफर बचा है। वो वापस लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी कहता है कि हम वापस नहीं जाएंगे, हमें हार नहीं माननी है। कुछ देर चलने के बाद उनकी मेहनत रंग लाई क्योंकि उन्हें साफ पानी की एक झील दिखाई देती है। वहाँ पर दूसरी तरफ एक घोड़े पर एक आदमी बैठा हुआ था। अब वो उन्हें हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी भाषा समझ नहीं पाते। फिर उसने एक पर्ची और एक पेन फेंका तो ये उस पे लिखते हैं कि हमने यहाँ फंसे हुए थे, हमें बचा लो। वो शेर के अंदर आकर अपने सीनियर के ऊपर दे देता है। वो तुरंत फोन करके रेस्क्यू टीम को भेजते हैं। अब ये खबर सुनते ही न्यूज रिपोर्टर उन दोनों से सवाल करने लगे और जो बर्फ में फंसे हुए लोग थे वो रेडियो के जरिए सुन लिए थे कि उनको बचाने के लिए टीम आ रही है, तो वो हाथ मुंह धोकर तैयार हो गए थे और रेस्क्यू टीम भी उन तक पहुंच गई थी। और इसी तरह 71वें दिन उन लोगों को बचाया जाता है और ये सब देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं। अब अगले दिन उनको अपनी फैमिली के पास मिलाया जाता है जो काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ हजारों की तादाद में वो लोग देखने के लिए तरस रहे थे। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप भी ऐसी जगह फंस जाओ तो क्या करोगे, जल्दी से कमेंट में बताओ और ऐसी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो।